नैक्सट एप्लीकेशन है गॉस लॉ दी। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट दे उपर किहदे कारण एक यूनीफॉर्मली चार्जड सफेरिकल शैल होएगा। जो सफेरिकल शैल है इत्थे एक चीज़ ध्यान च रखनी है, वो सफीयर नहीं होएगा, सॉलिड सफीयर नहीं होएगा, या असीं ये कह दीए सफीयर तो है पर हॉलो सफीयर है। ठीक है, तो असी इत्थे एक गल ध्यान च रखनी है कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड असी फाइंड करना है वो शैल नू असी हॉलो सफीयर बोलांगे, सॉलिड सफीयर नहीं बोलना, मतलब वो अंदरों जो है वो हॉलो होएगा। ठीक है जी, हुण असी की करना है, इहदे अंदर असी 3 केसिस करांगे, 3 केसिस होणगे साडे कोल। ठीक है जी, फस्ट केस पहले असी केसिस लिख लांगे, फिर 1 बाय 1 सारे केसिस नू डिस्कस करांगे कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज P लाइज आउटसाइड दी शैल, मतलब जो भी असी शैल कंसिडर करना है तो जिहड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिहदे उपर असी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो वाला पॉइंट या तो शैल तो बाहर होएगा, दूजा केस, या P जिहड़ा है लाइज ऑन दी शैल, शैल दे उपर ही लाई करेगा, या जो है शैल दे इनसाइड लाई करेगा, P लाइज इनसाइड दी शैल। ये 3 केसिस बन सकते हैं। ठीक है, P की हैगा साडे कोल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिहदे उपर असी की फाइंड आउट करना है, इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो शैल दे बाहर होएगा, या शैल दे सरफेस दे उपर ही होएगा, या शैल दे अंदर होएगा। हुण इहदे अंदर असी पहला केस डिस्कस करते हैं। फस्ट केस व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P लाइज आउटसाइड दी शैल। ठीक है, हुण असी इत्थे की है एक शैल कंसिडर करांगे जो अंदरों की है हॉलो है, और अगर ये अंदरों हॉलो है तो सारा चार्ज कादे उपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस जो है शैल दे सरकमफेरेंस दे उपर प्लस Q चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और सेंटर है O, और इहदा असी रेडियस कंसिडर करांगे कैपिटल R। ठीक है, ये सारी चीज़ तुसी इंट्रोडक्शन च लिखनी है। कंसिडर अ थिन सफेरिकल शैल हैविंग रेडियस R एंड सेंटर O है, और ये उपर असी चार्ज कितना कंसिडर किया प्लस Q चार्ज। ये ज़रूरी नहीं है कि असी हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस Q भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों चो जिहड़ा मर्जी केस कंसिडर करो। ठीक है, ये हो गया साडे कोल। हुण दूजी गल, क्योंकि ये कादी एप्लीकेशन है, गॉस लॉ दी एप्लीकेशन है, तो गॉस लॉ सानू की सिखांदा है कि जिहड़ा चार्ज है उन्हों इनक्लोज करना है गॉसियन सरफेस ने। हुण देखो इस केस च असी पॉइंट जिहड़ा है कित्थे लाए करवा रहे हैं, आउटसाइड दी शैल। सपोज पॉइंट असी किते इत्थे लाए करवाता पॉइंट P जिहदे उपर असी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और हुण तक सानू इन्नी चीज़ तो क्लीयर हो जानी चाहिए है, पिछे भी असी 2 एप्लीकेशनस कीतियां। जिहड़ा गॉसियन सरफेस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा गॉसियन सरफेस दे उपर लाए करवाना है, मतलब जिथे असी फाइंड आउट करना है इलैक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट गॉसियन सरफेस दे उपर किते भी होए। ठीक है, हुण गॉसियन सरफेस जिहड़ा असी ड्रॉ कर रहे हैं इस चार्ज नू इनक्लोज करन लई, और पॉइंट जिहड़ा है उहदे उपर इत्थे किते मैं लाए करवा दिता। ठीक है, और सेंटर तो इस पॉइंट दा डिस्टेंस असी कंसिडर कर लिया स्मॉल r। ठीक, हुण एक चीज़ और, जिथे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है असी उत्थे ही एक स्मॉल सरफेस कंसिडर करते हैं DS। पिछले आर्टिकल्स च भी इदा ही करते सी, जिथे पॉइंट उत्थे स्मॉल सरफेस कंसिडर किया, और एरिया वैक्टर किस तरह होएगा, उस सरफेस दे परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट दे उपर अगर इलैक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वह भी अवे होएगा ना प्लस चार्ज दे कारण, और उहदी डायरैक्शन भी आउटवर्ड इस तरह होएगी।
ठीक है। की गल्लां असीं सिੱਖਣੀਆਂ है। सब तो पहला एक गल तो ये ध्यान च रखनी है कि जो भी सरफेस कंसिडर किया उन्होंने इनक्लोज करन लई गॉसियन सरफेस लो, और जिहड़ा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो गॉसियन सरफेस के उपर लाए करे। ठीक, वो किते भी लाए करे गॉसियन सरफेस पर, कंडीशन बीइंग गॉसियन सरफेस के उपर ही होना चाहिए है वो पॉइंट। गॉसियन सरफेस ते किते भी हो सकता पर गॉसियन सरफेस के उपर ही होए वो पॉइंट। फिर जिथे पॉइंट कंसिडर किया उत्थे असी स्मॉल सरफेस कंसिडर करना है, क्योंकि गॉस लॉ च सानू की चाहिए है ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। लिख लैने असी गॉस लॉ इत्थे ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर सरफेस इंटैग्रल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डी एस चाहिए है इसलिए उस पॉइंट के अराउंड असी स्मॉल सरफेस कंसिडर करांगे, और एरिया वैक्टर कंसिडर करना है क्योंकि इत्थे डी एस वैक्टर है, और एरिया वैक्टर हमेशा सरफेस से की होएगा परपेंडिकुलर। और इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे किस तरह आएगा वो भी असी की लेना है परपेंडिकुलर डायरैक्शन च इस सरफेस से। ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किहड़ा कंसिडर करना है जो परपेंडिकुलर होएगा। इलैक्ट्रिक जो असी इलैक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर किया वो परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया, एरिया वैक्टर भी कंसिडर हो गया। फिर असी कहांगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये स्टेटमेंट असी लिख दी नंबर 1। हुण इस तो बाद की है असी देखांगे ये लैफ्ट हैंड साइड के उपर डॉट प्रोडक्ट नूं असी सॉल्व करिए। इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एस वैक्टर दोनों की डायरैक्शन सेम है, एंगल कितना हो जाएगा अगर डॉट प्रोडक्ट नूं सॉल्व करना है cos 0, तो असी इत्थे की लिख देंगे कि लैफ्ट हैंड साइड ते साडे कोल की आ जाएगा ई डी एस cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हुण cos 0 1 होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड कॉन्सटेंट क्वांटिटी है, इनू असी बाहर लिख दिता कि बच्चे अंदर डी एस cos 0 तो 1 हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण असी की करना है सरफेस एरिया देखना है इस सफेरिकल शैल का, और सफेरिकल शैल का जो सरफेस एरिया होएगा वो कितना हुंदा है साडे कोल 4 पाए आर स्क्वेयर। ये तुसी याद रखना है कितना होएगा 4 पाए आर स्क्वेयर सरफेस एरिया है साडे कोल सफेरिकल शैल का। तो असी इत्थे की लिख दांगे साडे कोल आंसर कितना आ गया 4 पाए आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उस तो बाद साडे कोल की है क्योंकि फाइंड की करना है इलैक्ट्रिक फील्ड, इनू भी असी दूसरी साइड ते लेके चलांगे इस तरह। फिर हुण इस तो बाद की है असी इनू रीअरेंज करांगे, जो एक फॉर्मेट है इलैक्ट्रिक फील्ड नू लिखण दा 4 पाई दे नाल एप्सिलॉन नॉट लिख दिता क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, ये साडे कोल आंसर आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड का। एदा मतलब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्सटेंट है, चार्ज भी कॉन्सटेंट है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रपोर्शनल कादे ते हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आर देखो कादा डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सफेरिकल शेल। तो इलैक्ट्रिक फील्ड कादे इनवर्सली प्रपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ दी कादा डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दिस सफेरिकल शेल। ये हो गया जो पॉइंट लाए कर रहा है आउटसाइड दी शेल। सेकेंड केस असी कंसिडर करांगे व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन दी शेल, शेल दे उपर लाए करेगा। हुण असी इहदे अंदर किस तरह डायग्राम बना लांगे, एक शेल अगेन असी कंसिडर किया, इहदे उपर चार्ज सानू पता है प्लस क्यू चार्ज असी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, और सेंटर है ओ, रेडियस असी कंसिडर किया आर। ठीक, हुण गॉसियन सरफेस किद्दां डिसाइड करांगे, पॉइंट क्योंकि सानू पता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कादे उपर लाए करना है गॉसियन सरफेस के उपर। हुण ए वाला पॉइंट असी कित्थे कंसिडर करना है शैल दे उपर, इहदा मतलब गॉसियन सरफेस भी इस शैल दे उपर ही लाए करेगा।
ठीक है। और यही गॉसियन सरफेस है, इनू ही असी की कवांगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि पॉइंट हमेशा कादे उपर कंसिडर करना है असी, जो पॉइंट कंसिडर करना है गॉसियन सरफेस के उपर कंसिडर करना है। इस केस च पॉइंट कित्थे लाए कर रहा है, शैल दे उपर लाए कर रहा है, तो यही शैल है, इनू ही असी शैल बोलांगे और इनू ही असी गॉसियन सरफेस बोलांगे। ठीक है। हुण किते भी असी पॉइंट कंसिडर कर लैंदे, सपोज असी किते इत्थे पॉइंट कंसिडर किया, इहदे अराउंड की लवांगे सरफेस DS और एरिया वैक्टर हो जाएगा DS वैक्टर। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन असी की लवांगे सेम, इसे डायरैक्शन च असी इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिया। फिर असी कवांगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फिर असी गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिख दी, E वैक्टर डॉट DS वैक्टर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्साइलन नॉट। हुण अगेन असी इनू सॉल्व करांगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर तो की हो जाएगा, एंगल की है 0 डिग्री, तो साडे कोल की आ जाएगा, असी अगर डॉट प्रोडक्ट नू सॉल्व करते हैं E DS cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q बाय एप्साइलन नॉट। E कांस्टेंट है, इनू बाहर ले लिया इंटीग्रेशन तो, अंदर की बचा DS cos 0 1 हो जाएगा, Q बाय एप्साइलन नॉट। अगेन सरफेस एरिया, हुण सरफेस एरिया जो है साडे कोल कितना आएगा 4 पाए कैपिटल R स्केयर। की चीज़ ध्यान रखनी है, हुण देखो साडे कोल पिछले केस च साडे कोल की सीगा, असी किस चीज़ का सरफेस एरिया लै रहे सी, इस गॉसियन सरफेस का, उदों रेडियस कितना है N। ठीक है ना, जो पॉइंट P लाए कर रहा सी आउटसाइड दी शैल, उस केस च यह है साडे कोल गॉसियन सरफेस और ये साडे कोल है शैल। इस केस च की कीता सी असी 4 पाई R स्केयर स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि असी इस गॉसियन सरफेस के उपर स्मॉल सरफेस कंसिडर किया, मतलब हुण असी टोटल अगर कढ़ना है तो गॉसियन सरफेस की गल करनी है, ना कि असी इस शैल की गल करनी है। हुण असी इस जो गॉसियन टोटल सरफेस देखांगे तो 4 पाई स्मॉल r कंसिडर करांगे, क्योंकि इहदा रेडियस कितना है स्मॉल r। हुण जदों असी पॉइंट लाए करवाता सरफेस के उपर, शैल के उपर ही लाए कर रहा है, तो यही गॉसियन सरफेस है, तो इहदा रेडियस कितना है कैपिटल R। तो हुण असी DS का जो आंसर लिखांगे वो की हो जाएगा 4 पाए कैपिटल R स्क्वायर। तो इत्थे की आ जाएगा E इंटू 4 पाए कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्साइलन नॉट। इनू असी दूसरी साइड ते लैके चलते हैं, 4 पाए R स्क्वायर Q बाय एप्साइलन नॉट, रीअरेंज करके लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड, अगेन 1 बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड कादे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कादा डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दा। ठीक है, क्योंकि ये भी आ रही है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दा सेंटर ऑफ द शैल। थर्ड केस है साडे कोल जदों पॉइंट P जो है, व्हेन पॉइंट P lies inside the shell। ठीक है, हुण असी की करांगे, अगेन देखो तीनों केसिस च अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, चाहे बुक च इक्को डायग्राम बनी होए, तुसी अलग अलग ड्रॉ करोगे डायग्राम और प्रॉपरली सॉल्व करना है सारे स्टेप्स, चाहे सेम है स्टेप्स। इस वाले केस च सिर्फ स्मॉल r ते कैपिटल R दा फर्क सी, पर असी सारा दोबारा तो सॉल्व करना है। हुण जदों व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड दी शैल, दोबारा फिर असी डायग्राम बनावांगे, शैल कंसिडर किया। ठीक है, शैल कंसिडर करन तो बाद